हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डेट है 11 जून और डे है थर्सडे। तो बहुत दिन से मार्केट ये गिर रहा था, ये भी गिर रहा था। और इसने लो जो लगाया ना, लो लगाया है अपना 4025 मान लेते हैं ना। 4020, देखो कितना करेक्ट है, तो 4025 के बिल्कुल पास में। ठीक है, यहाँ से लो ला के ऊपर जाता रहा। तो ये सेलर थे, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया, इन सेलर को निकाल दिया। ये सेलर सेलर ही सेलर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से एक पहला सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो क्या होता है, ऐसे में लोग बहुत बॉटम पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बॉटम पकड़ लें, बॉटम पकड़ लें। तो वो कोशिश करते हैं। और ये देखो मार्केट ऊपर भी गया, तो यहाँ बायर आए होंगे, यहाँ बायर होंगे, यहाँ बायर आए होंगे। और क्या हुआ, जब ये जो नीचे आया तो देखना, यहाँ के सेलर निकल गए होंगे और जो यहाँ सेलर बैठे होंगे वो भी, मतलब उन्हें स्टॉप लॉस, उनका स्टॉप लॉस लेना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ के सेलर जो थे ना, वो यहाँ निकल गए होंगे ज़्यादातर, क्योंकि इतना जब रिट्रेसमेंट आ जाता है ना, तो ज़्यादातर अपने जो सेलर रहते हैं, रिटेल वाले जो यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे, पोजीशन यहाँ होल्ड कर रहे होंगे, वो निकल जाते हैं। क्योंकि देखो ये बुलिश मोमेंटम आ जाता है एकदम से। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बुलिश मोमेंटम आया तो मैंने यहाँ सोचा था कि मैं सेल ही करूँगा आज, क्योंकि बहुत बियरिश मोमेंटम है बहुत पहले से। अभी ऊपर गया, यानी कि क्या कर रहा है, ये बायर को इकट्ठा कर रहा है, यहाँ से आया हमें, ठीक है। अब ये बायर इकट्ठी करा इसने और ये गिरा। तो क्या हुआ, बायर को इकट्ठा कराई और यहाँ पे सेलर तो अब है नहीं, सेलर तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये सेलिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ से भले रेजिस्टेंस ले ली, पर यहाँ कुछ सेल तो ना करेगा इतने हाई इस मोमेंटम में। तो क्या हुआ, ये नीचे आया और मैंने यहाँ पे 0.61 की फिबोनाची लगा दिया अपना। और जैसे ही ये रिट्रेस करा इसने, फिर 0.61 का मैंने फिबोनाची लगा दिया। और जैसे ही इसने रिट्रेस करा ना इतना सारा, ये देखो, और ये ऊपर जाता रहा। यहाँ देखो, यहाँ बाहर आए, यहाँ बाहर आए, यहाँ बाहर आए, बाहर ही बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट दे रहा है ये। अब क्या हुआ, ये एक बार टच करा और ये गिरा। तो मैं मार्केट से थोड़ा दूर था, मतलब मैंने देखा नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अप एंड लो आ रहे हैं और मैं अभी लूजिंग स्ट्रीक में चल रहा हूँ, तो दिमाग ख़राब होता है, लॉस होता है। कुछ नहीं, फिर ये हुआ, यहाँ से ये इसने देखो, यहाँ से इसने क्या करा, यहाँ से ये गया 0.67 से ये रिट्रेस होने लगा, नीचे आने लगा, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे लगाया फिबोनाची इस वाली मोमेंटम पे, ये देखो इस वाली मोमेंटम। और इस ब्रेकआउट के बाद, इसे हटा देते हैं, और इस ब्रेकआउट के बाद, इस वाले ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। और जैसे ही सेल करा, ऊपर गया थोड़ा, और फिर मैं देख रहा था लाइव मार्केट को, पता है, लाइव को देख रहा था मैं। और ये वाली जो कैंडल बनी ना, ये कितनी नीचे आ गई थी, कितनी नीचे, बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल अपने ब्रेक इवन के पास आ गई। और यहाँ से बिग बना के स्टॉप लॉस खा लिया उसने डायरेक्ट। कोई भी नहीं देखा क्या कैसा है, बस डायरेक्ट स्टॉप लॉस खा लिया। और वैसे ही लूजिंग स्टिक में चल रहा हूँ, और इसमें भी ये वाला लॉस हो गया। और फिर कुछ नहीं, थोड़ा और ऊपर जाके इस वाले लो को निकाल के, इस वाले हाई को निकाल के, और ये नीचे जाता रहा और मेरी टीपी के आसपास ही पहुंच गया था। क्योंकि टी पे रहता है 1.2 मान लो, 2.03 मान लो, और क्या 2.03 टी पे रहता है, और टी पे हिट ही मान लेते हैं एक तरीके से। बस ऐसा ही रहा आज का दिन। और मैं तो लंबा टारगेट लेके चल रहा था, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, जितना लंबा टारगेट मिल जाए उतना लंबा बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि यहाँ जो बायर है ना, ये सब बायर पैनिक में निकलेंगे और 4000 के करीब तो पहुँच जाएगी और मार्केट। तो मैं यहाँ पे टीपी लगाया था अपना, पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसएल पहले ही हिट हो गया तुरंत जाके खट से। तो ये रहा था उस थर्सडे का दिन मेरा, 11 जून। कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, लॉस में चले गए। कल जो $155 बनाए थे वो अब लॉस में चले गए हैं। बस यही है ट्रेडिंग की कहानी, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। थैंक यू, आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो।